भाषा विषय की कविता प्रभात। प्रभात के कवि हैं भारत भूषण अग्रवाल जी। भारत भूषण अग्रवाल जी छाया वादोत्तर हिंदी कविता के सशक्त हस्ताक्षर है। सशक्त हस्ताक्षर का मतलब होता है कि बहुत ही स्ट्रांग, जिसके लिए उनको जाना जाता है। छायावादी कवि है। आप अज्ञेय द्वारा संपादित तार सप्तक के महत्वपूर्ण कवि हैं। आपने आकाशवाणी तथा अनेक साहित्यिक संस्थाओं में सेवा की है। आप साहित्य अकादमी के उप सचिव थे। भारत भूषण अग्रवाल जी की प्रमुख कृतियां हैं छवि के बंधन, जागते रहो, ओ अप्रस्तुत मन, अनुपस्थित लोग, ऊटा प्रभात, समाधि लेख आदि। और इस पद्य में क्या बताना चाहते हैं वे? प्रस्तुत नई कविता में भारत भूषण अग्रवाल ने सूर्योदय एवं प्रातः काल का बड़ा ही मनोरम दृश्य उपस्थित किया है। दिनकर का आगमन होते ही फूल पौधे, प्राणी पक्षी, वातावरण में होने वाले परिवर्तनों का कवि ने बहुत ही मनोरम वर्णन किया है। यहाँ रचना की चित्रात्मक शैली दर्शनीय है। अब यहाँ पर कवि ने सुबह का जो समय होता है, सवेरे का जो समय होता है, प्रातः काल का, बड़ा ही मन को हरने वाला दृश्य है, उसके बारे में बताया है। किस तरह से प्रकृति में परिवर्तन, जैसे सवेरा होता है किस तरह से परिवर्तन दिखाई देते हैं, उसके बारे में भारत भूषण जी ने बड़े ही चित्रात्मक शैली में, बड़े ही दर्शनीय अंदाज में इस कविता में उसका वर्णन किया है। फूटा प्रभात फूटा विहान, बह चले रश्मि के प्राण, विहग के गान, मधुर निर्झर के स्वर, झर 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 झर। प्राची का यह अरुणाभ क्षितिज, मानो अंबर की सरसी में फूला कोई रक्तिम गुलाब, रक्तिम सरसिज। फूटा प्रभात फूटा विहान, बह चले रश्मि के प्राण, विहग के गान, मधुर निर्झर के स्वर, झर 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 झर। फूटा प्रभात, सुबह हो चुकी है, विहान प्रातः काल का समय है। बह चले रश्मि के प्राण, विहग के गान, मधुर निर्झर के स्वर। निर्झर अर्थात झरना होता है, विहग पक्षी। बह चले रश्मि के प्राण, जो सुबह का सवेरा है, प्रातः काल का जो समय है, सूर्य की किरणें चारों तरफ फैल रही है, और ऐसे समय में पक्षी के मधुर गान हम सुन सक रहे हैं, पक्षियों की चहचहाहट। मधुर निर्झर के स्वर, निर्झर झरने का जो स्वर है वह पूरी तरह से स्पष्ट सुनाई दे रहा है। झरझर झरने की जो आवाज है वह बहुत ही कर्णप्रिय लग रही है, मधुर लग रही है। प्राची का यह अरुणाभ क्षितिज, मानो अंबर की सरसी में फूला कोई रक्तिम गुलाब, रक्तिम सरसी। प्राची का, पूर्व का यह अरुणाभ क्षितिज, अरुणाभ मतलब सूर्य की जो किरणें हैं उसकी आभा। अरुणाभ क्षितिज, क्षितिज जहां पर धरती और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं, आसमान और धरती जहां पर मिलता हुआ प्रतीत होते हैं, वह स्थान जहां से सूर्योदय हो रहा है। प्राची का यह अरुणाभ क्षितिज, मानो अंबर की सरसी में फूला कोई रक्तिम गुलाब, रक्तिम सरसिज। ऐसा लग रहा है जैसे लाल रंग का, रक्तिम मतलब लाल रंग का, लाल रंग का जैसे कोई गुलाब खिला हो, जैसे कोई कमल खिला हो, मानो अंबर की सरसी में, अंबर की गोद में, अंबर में, आसमान में, मानो जैसा कोई लाल गुलाब या लाल कमल खिला है। अर्थात सूर्य की जो किरणें है, सूर्य की जो आभा है, एक लाल गुलाब की तरह, एक लाल कमल के फूल की तरह दिखाई दे रही है, सरसिज कमल। धीरे धीरे लो फैल चली आलोक रेख, धुल गया तिमिर, बह गई निशा, चहु ओर देख, धुल रही विभा विमलाभ कांति, अब दिशा दिशा, सुस्मित विस्मित खुल गए द्वार, हंस रही उषा। धीरे धीरे लो फैल चली आलोक रेखा, धुल गया तिमिर, बह गई निशा, चहु ओर देख। अब कवि कह रहे हैं कि धीरे धीरे चारों तरफ सूर्य की किरणें फैल गई है। आलोक मतलब प्रकाश, प्रकाश की रेखा चारों तरफ फैल गई है, आसमान में चारों तरफ प्रकाश की रेखा फैल चली है। धुल गया तिमिर, तिमिर अर्थात अंधेरा, अंधेरा पूरी तरह से धुल गया है। बह गई निशा, रात का जो समय था अब वो खत्म हो गया, अर्थात अंधेरा पूरी तरह से छट गया है, समाप्त हो गया है, धुल गया है। और रात की निशा, बह गई निशा, निशा अर्थात रात्रि, रात्रि का समय अब
मानो बह गया है, समाप्त हो गया है। चहु ओर देख धुल रही विभा, विमलाभ कांति अब दिशा दिशा। सस्मित विस्मित खुल गए द्वार, हंस रही उषा। सवेरे का जो समय है, सस्मित विस्मित, पूरी तरह से हंस हंसने जैसा वातावरण है, प्रसन्न वातावरण है चारों तरफ। खुल गए द्वार, हंस रही उषा। चारों तरफ जो प्रकृति के द्वार है वह खुल चुके हैं। सूर्योदय का समय, हंस रहा है। धुल रही विभा, चारों तरफ प्रकाश कांति फैल रही है, विमला एकदम निर्मल स्वच्छ। सभी दिशा दिशा पूरी तरह से निर्मल हो चुकी है। धुल रही विभा, पूरा आसमान जैसे धुल सा गया है, साफ सा हो गया है, निर्मल सा हो गया है, प्रसन्न वातावरण दिखाई दे रहा है चारों तरफ। सवेरे का समय, हंस रहा है, प्रसन्न सा दिख रहा है। खुल गए द्वार, खुले कंठ, खुल गए मुकुल। सतदल के शीतल कोसों से निकला मधुकर गुंजार लिए, खुल गए बंध छवि के बंधन। जो कलियां हैं वो खुल चुकी है, अर्थात कलियां खिल करके फूल बन चुकी है। लोगों के, पक्षियों के कंठ खुल चुके हैं, द्वार खुल चुके हैं। प्रकृति ने जैसे अपना द्वार खोल दिया है। कलियां खिली, मधुकर जो भंवरे हैं, भंवरे गुंजार करते हुए, भंवरों की जो गुंजार की आवाज है वह कमल के फूलों में से जैसे खुल करके बाहर की तरफ निकल करके स्वच्छंद विचरण कर रहे हैं। उनके मधुकर की जो गुंजार है, जो आवाज है भंवरों की, वह चारों तरफ सुनाई दे रही है। खुल गए बंद छवि के बंधन, चारों तरफ जो बंधन थे पूरी तरह से समाप्त हो गए। जो दृश्य है मनोहारी लग रहा है, सुंदर लग रहा है। जागो जगत के सुप्त बाल, पलकों की पंखुरियां खोलो, मधुकर के अलस बंध द्वीप भर। समेट तो लो यह श्री यह कांति, वही आती दिगंत से, यह छवि की सरिता अमंद झरझर झरझर। अर्थात जागो जगत के सुप्त बाल, हे सोए हुए बालक, अब तो जागो, सवेरे का समय हो चुका है। पलकों की पंखुड़ियां खोलो, अपने बालक से जैसे माता कह रही है कि हे बालक अब जागो। आंखों की जो पंखुड़ियां है, जैसे फूलों की पंखुड़ियां कोमल होती है, उसी तरह से उस बालक की आंखों की पंखुड़ियां है, आंखों की पलक है, अब पलकों को खोलो। मधुकर के अलस बंद, अलस अर्थात आलस, अब उन सब आलस को छोड़ करके पूरी तरह से फिर से एनर्जेटिक होकर के फिर से उत्साह के साथ जागो हे बालक। समेट लो यह श्री यह कांति, वही आती दिगंत से। दिगंत अर्थात दिया यहाँ पर दिशाएं, दिगंत दिशा का अंत जहाँ पर क्षितिज है। अब चारों तरफ दिशाओं में प्रकाश फैल चुका है। इस प्रकाश को पूरी तरह से समेट लो, अपने आप में भर लो। यह छवि की सरिता अमंद झरझर झरझर, यह जो छवि है, यह जो दृश्य है, मनोहारी दृश्य है, इसको पूरी तरह से देखो, इस सौंदर्य को देखो और उठो, अब अपनी पलकें खोलो। आलस को तज करके अब जागो। फूटा प्रभात फूटा विहार, छूटे दिनकर के सर ज्यों, छवि के बहनि बाण, केसर फूलों के प्रखर बाण, आलोकित जिनसे धरा, प्रस्फुटित पुष्पों के प्रज्वलित दीप, लव भरे सी। फूटा प्रभात फूटा विहान, अर्थात सवेरे का समय हो चुका है, प्रभात फूट चुका है, प्रातः काल का समय हो गया है। चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश दिखाई दे रहा है। छूटे दिनकर केसर ज्यों, छवि के बहनी बाण, बाण सर का अर्थ भी बाण होता है। दिनकर अर्थात सूर्य, सूर्य के बाण जो है, सूर्य की किरणें, बाण, सूर्य की किरणों को यहाँ पर बाण से संबोधित किया गया है। छूटे दिनकर के सर ज्यों, छवि के बहनी बाण, जिस तरह से दृश्य दिखाई दे रहा है, सूर्य की किरणें चारों तरफ फैल चुकी है। केसर फूलों के प्रखर बाण, आलोकित जिनसे धरा, केसर का जो फूल है चारों तरफ, जो केसर की फसल है ज्यादातर कश्मीर में होती है, चारों तरफ केसर के फूल एकदम पल्लवित खिले हुए दिखाई दे रहे हैं। आलोकित जिनसे धरा, प्रसन्न वातावरण है। धरा पृथ्वी चारों तरफ आलोकित है, उससे प्रसन्न है, खुश है, प्रकाशित हो रही है। प्रस्फुटित पुष्पों के प्रज्वलित दीप, लव भरे सीप, जैसे सीप में लव भरी हो। प्रस्फुटित पुष्पों के प्रज्वलित दीप, पुष्प अर्थात फूल, फूल एकदम खिले हुए, प्रस्फुटित है, प्रसन्न है, खिले हुए। अब प्रज्वलित दीप की तरह, जैसे सीप में दीप जल रहा है, इस तरह का प्रसन्न वातावरण सुबह का दिखाई दे रहा है।
इस तरह से बगिया में फूल खिले हुए दिख रहे हैं। फूटी किरणें ज्यों बहन बाण, ज्यों ज्योति शल्य, तरुवन में जिनसे लगी आग, लहरों के गीले गाल चमकते ज्यों प्रवाल अनुराग लाल। प्रवाल अर्थात नया मुलायम या कोमल पत्ता, शल्य माने वेदना होती है, दर्द होता है। फूटी किरणें ज्यों बहन बाण, जिस तरह से बाण की तरह चारों तरफ निकला हुआ है सूर्य की किरणें, रेस जो है चारों तरफ फैल रही है। ज्यों ज्योति शल्य, ज्योति अर्थात प्रकाश, प्रकाश जिस तरह से वेदना को सह रहा है। तरुवन में जिनसे लगी आग, तरुवन वृक्षों में डालियों में सब में जैसे आग लगी है। लहरों के गीले गाल चमकते ज्यों प्रवाल, जो लहरों के गीले गाल चमकते जो प्रवाल अनुराग लाल, अनुराग अर्थात प्रेम, प्रेम से पूरी तरह से लाल हुए हैं। नए नए पत्ते प्रस्फुटित हो रहे हैं, निकल रहे हैं। यहाँ पर नदी के दृश्य को भी हम अपने मस्तिष्क में ला सकते हैं, सोच सकते हैं, उसकी कल्पना कर सकते हैं कि किस तरह से पेड़ पौधे जिससे कोमल पत्ते निकल रहे हैं, एकदम दृश्य गाय नदी है, घोर प्रातःकाल, विमलाप का अर्थ कली, क्षितिज वह स्थान जहां पृथ्वी और आकाश मिलते दिखाई देते हैं। रक्तिम लाल रंग का, सरसिज कमल, मुकुल का अर्थ है कली, अलस आलसी सुस्त, दिगंत दिशा का अंत क्षितिज, शल्य वेदना, प्रवाल नया एवं मुलायम पत्ता या कोपल। अब यहाँ पर जो स्वाध्याय दिया है, स्वाध्याय के अंतर्गत प्रभात में ये फूल खुल गए, खुल गए द्वार दृग खुले कंठ, खुल गए मुकुल, खुल गए बंद छवि के बंधन, ये लिख सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।